नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे हिंदी के एक बेहद सशक्त और ज़मीन से जुड़े हुए लेखक अमरकांत जी के बारे में। ये वही लेखक हैं जिनकी कहानियाँ पढ़कर हमें लगता है जैसे हम अपने ही आसपास की दुनिया देख रहे हों। तो चलिए जानते हैं इनके जीवन और साहित्यिक योगदान के बारे में। अमरकांत जी का जन्म जुलाई 1925 में नागरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हुई। इसके बाद गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू की, लेकिन बच्चों 1942 में जब स्वतंत्रता संग्राम चला तो अमरकांत जी उसमें कूद पड़े और पढ़ाई अधूरी रह गई। बाद में इन्होंने 1946 में बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज से इंटर किया और 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। 1948 में पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इन्होंने आगरा के दैनिक अखबार सैनिक में नौकरी शुरू की। यहीं से जुड़े प्रगतिशील लेखक संघ से और कहानी लेखन की दिशा में कदम बढ़ाया। उसके बाद ये अमृत पत्रिका, भारत, कहानी, मनोरमा जैसी कई प्रसिद्ध पत्रिकाओं में काम करते रहे। इनकी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री को एक अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला था और बच्चों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अब जरा इनकी लेखनी की बात करें। अमरकांत जी की कहानियां आज़ादी के बाद के निम्न मध्यवर्गीय जीवन को बहुत ही सच्चाई और संवेदना के साथ दिखाती हैं। इनकी कहानियां बहुत ही साधारण भाषा में होती हैं, लेकिन उनमें जो भावनाएं और यथार्थ छिपा होता है वो सीधे दिल तक पहुंचता है। इनकी भाषा में आपको मिलेगा देसी मुहावरे, सरल लेकिन असरदार शैली और लोक जीवन की एक गहरी समझ। अमरकांत जी ने कई कहानी संग्रह और उपन्यास लिखे हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं जिंदगी और जौक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन और कुहासा। अब बात करें इनके प्रमुख उपन्यास की तो सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका और हाँ, उन्होंने बच्चों के लिए भी लिखा वानर सेना नामक बाल उपन्यास। अब बात करें कहानी बहादुर की तो ये कहानी एक नेपाली नौकर बहादुर की है जो एक मंझोले मध्यम वर्गीय परिवार में काम करता है। बहादुर का स्वभाव बड़ा निश्चल, आत्मीय और आज़ाद किस्म का है। वो नौकर है, लेकिन कहानी उसे एक इंसान, एक जीवित भावनाओं वाले पात्र के रूप में दिखाती है। लेखक पूरे परिवार के नज़रिए से बहादुर की उपस्थिति और फिर उसके चले जाने के भावनात्मक असर को बहुत ही सरल और सच्ची भाषा में बयान करते हैं। इस कहानी ने हिंदी साहित्य में बहादुर जैसे साधारण पात्र को भी नायक की तरह स्थापित कर दिया। वैसे कहानी बहुत बड़ी होने के कारण इस वीडियो में हमने केवल लेखक परिचय की बात की है, लेकिन अगले वीडियो में पूरी कहानी को पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।